हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्राइट जेन एजुकेशन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जीएसटी और ट्रेड डिस्काउंट आया तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जीएसटी और कैश डिस्काउंट एक साथ आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में ट्रेड डिस्काउंट और जीएसटी में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे, उसके बाद जो माइनस करके बैलेंस आएगा उसके ऊपर आपको जीएसटी लगाना है। ठीक है, अभी कैश डिस्काउंट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीएसटी का अमाउंट पहले निकाल देंगे, कैश डिस्काउंट हम सबसे लास्ट में माइनस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं इसका कैलकुलेशन, कैलकुलेट करके देखते हैं। ये जो है सबसे पहले लिखा है यहाँ पे परचेस्ड गुड्स, सामान खरीदा है ऑफ 10,000 ओरिजिनल कॉस्ट है, माइनस अभी ट्रेड डिस्काउंट होता तो मैं पहले माइनस करता। अभी यहाँ पे सबसे पहले मैंने बोला आपको कि पहले जीएसटी को कैलकुलेट करना है, तो अगर मैं जीएसटी कैलकुलेट करूँ तो कितना हो जाएगा, 9% कितना हो जाएगा, 900 रुपये। ये जो 900 है इसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, यानी कि 450। ठीक है, तो पहले हम लोग इसकी एंट्री पोस्ट करते हैं, देखते हैं एंट्री कैसे आती है। सबसे पहले हमने सामान खरीदा तो यहाँ पे लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेस किया है सामान, कितने का सामान खरीदा है वो यहाँ देखो कैलकुलेट करके रखा है। परचेस कितना है, 10,000 रुपीज़ का, तो यहाँ लिखेंगे 10,000 रुपीज़। उसके बाद इनपुट जीएसटी लगेगा या आउटपुट, अभी परचेज है तो इनपुट जीएसटी लगेगा, यहाँ पे लिखूंगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितना निकाला है, 450। उसके बाद इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा, 450। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे टू कैश, और यहाँ पे कैश डिस्काउंट भी है। तो याद रखो जो हमने पिछले वीडियोस में सीखा था, जब हम परचेस करते हैं और हमें कैश डिस्काउंट मिलता है तो वो हमारा फायदा है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश डिस्काउंट अकाउंट। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि कैश डिस्काउंट आखिरकार निकलेगा किस पे, क्या ये इस पे निकलेगा यानी कि जो ओरिजिनल कॉस्ट है और जीएसटी की वैल्यू पे, या खाली इस पे निकलेगा। तो सही जवाब है खाली ओरिजिनल कॉस्ट पे, क्योंकि टैक्स पे कोई डिस्काउंट नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना, टैक्स पे हमें कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता है। तो 10,000 के ऊपर कितना परसेंट है, 10%, तो कितना हो जाएगा, 1,000। ठीक है, तो ये जो 1,000 रुपीज़ है ये कैश डिस्काउंट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कैश डिस्काउंट के सामने लिखता हूँ 1,000 रुपीज़। ठीक है, अभी खुद सोचो, अगर ये कैश डिस्काउंट नहीं होता तो मैं कितना पे करता, 10,900 रुपीज़ में पे करने वाला था। ठीक है, कितना पे करने वाला था, 10,900। कैसे, 10,000 ओरिजिनल कॉस्ट है और उसके ऊपर 9% जीएसटी, तो उसमें से अब मैं 1,000 रुपीज़ नहीं पे करूंगा। क्यों, क्योंकि ये मेरा कैश डिस्काउंट है, फायदा है। तो मैं कितना पे करूंगा एक्चुअल में, 9,900 रुपीज़। तो जितना मैं पे करूंगा उतना ही मैं कैश के सामने फिगर लिखूंगा। तो आई होप आपको ये समझा मैंने कैसे किया। ये टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी माइनस कैश डिस्काउंट विल गिव यू द अमाउंट विच हैज टू बी पेड। ठीक है, जो अमाउंट आएगी वो आपको कैश के सामने लिखनी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज सोल्ड गुड्स ऑफ 30,000, 30,000 का सामान बेचा है एट द रेट कैश डिस्काउंट ऑफ 5,000 डायरेक्टली हमें दिया है एंड 18% जीएसटी। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो हमें जीएसटी ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये मैं मिटा देता हूँ ताकि मुझे थोड़ी स्पेस हो। यहाँ पे 30,000 के ऊपर कितना परसेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, 18%। तो यहाँ पे 30,000 इंटू 18/100, तो ये कितना आएगा, इंटू 18 करके 5,400। अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 करूँ तो आंसर आएगा 2,700। ठीक है, तो इसकी एंट्री अभी हम लोग फ्रेम करते हैं। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ हमने बेचा है। ठीक है, तो अगर बेचा है तो पैसे आएंगे ना कि जाएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ पे उल्टा आएगा। यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। जब हम किसी को सामान बेच रहे हैं और हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो अपना नुकसान है, इसलिए कैश डिस्काउंट डेबिट में आएगा। कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अभी सेल्स कर रहे हैं तो आउटपुट जीएसटी टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, तो टोटल जो सेल्स है वो हमारा कितना है, 30,000 रुपीज़ का है,
ओके उसके बाद उसके ऊपर 5400 यानी कि 2700 CGST है और 2700 SGST है। तो इन तीनों की जो टोटल है वो कितनी है 35,400, ठीक है। इसमें से हमें जो कैश डिस्काउंट मिल रहा है दैट इज ऑफ 5,000 रुपीज़। तो हम पैसा कितना भरेंगे 30,400। तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट के सामने मैं लिखता हूँ 5,000 रुपीज़ और यहाँ पे लिखूंगा 30,400 रुपीज़, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री जो है दैट इज परचेज्ड मशीनरी, यानी कि मशीन खरीदा है 1 लाख रुपए का मशीन एट द रेट 10% कैश डिस्काउंट एंड 18% GST। अभी चलो डायरेक्टली फ्रेम करते हैं। 1 लाख पे 18% कितना होता है 18,000 डिवाइड बाय 2 करके कितना आ जाएगा 9,000 एंड 9,000। चलो फ्रेम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सीरियल नंबर डालेंगे 3, लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी कितने की है 1 लाख रुपए की। उसके बाद इनपुट CGST अकाउंट डेबिट वो कितना है 9,000। 9,000 कैसे आया 18,000 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे लिखेंगे इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 9,000 टू कैश, और कैश डिस्काउंट भी है। तो जब मशीनरी परचेस कर रहे हैं और हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो अपना फ़ायदा है। यहाँ पे लिखेंगे टू कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो दिया गया हमें दैट इज 10%, यानी कि कॉस्ट का 10%। 1 लाख कॉस्ट है उसके ऊपर 10% यानी कि 10,000, ठीक है। तो अगर इसकी टोटल करूँ तो 1,18,000 आएगा। इन तीनों की टोटल 1,18,000 है माइनस 10,000 तो कितना 1,08,000 आ जाएगा, ठीक है। तो होपफुली ये एंट्री आपको समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज सोल्ड गुड्स ऑफ 60,000। सामान बेचा है 60,000 रुपए का सामान बेचा है एट द रेट 5% कैश डिस्काउंट एंड 9% GST, ठीक है। तो सबसे पहले सामान बेचा तो सेल्स किया हमने कितने का 60,000 का सामान बेचा है, उसके ऊपर 9% GST निकाल दे। 60,000 इंटू 9/100, ये 2 0 कट हो जाएगा। 6 9 सा 5,400 ये आ जाएगा। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2,700। चलो ये सम सॉल्व करते हैं। तो ये 4th एंट्री आएगा। अभी जब सामान बेच रहे तो कैश आएगा और हम कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका मतलब अपना वो लॉस है। तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, उसके बाद कैश डिस्काउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी सामान कितने का है वो 60,000 का है। 2 उसके ऊपर 2 आउटपुट CGST और यहाँ पे 2 आउटपुट SGST। तो ये कितना आ जाएगा 2,700, ठीक है। तो इन तीनों की टोटल हम लोग यहाँ लिखते कैश में अगर कैश डिस्काउंट नहीं होता तो, बट यहाँ पे उन्होंने बोला गया कि कैश डिस्काउंट है। जो कैश डिस्काउंट हमें दिया गया है दैट इज 5%। तो 60,000 का 5% कितना होता है 60,000 का 5%, ये 60,000 इंटू 5/100, ये 2 0 कट हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 3,000। तो कैश डिस्काउंट के सामने मैं लिखता हूँ 3,000, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 65,400 माइनस 3,000 अगर मैं करूँ तो कितना कैश आएगा अपने पास 62,400, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट अलॉन्ग विद GST इस दोनों वीडियोस में कवर कर लिए। होपफुली आपको ये समझ में आया। थैंक यू।